हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सबसे पहले मैं आप लोगों को आज 15 अगस्त का बहुत सारा शुभकामनाएं देता हूं। और आज हम लोग जो टॉपिक्स बात कर लेंगे वो थोड़ा संक्षिप्त में जानेंगे 15 अगस्त हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं और हमें कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए। क्योंकि हम लोग सभी कोई जानते हैं कि 15 अगस्त सेलिब्रेट हम लोग करते हैं क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ। और ये अंग्रेजों के शासन से आज़ाद हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज लगभग 200 साल तक शासन किए। ठीक है, और उनकी शासन व्यवस्था से हम लोग 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाते हैं। तो थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि अंग्रेज जो है वो भारत पे कब आए और कैसे भारत को अपने अधीन किए, उस भारत के लोगों को गुलाम बनाए। क्योंकि कहा जाता था भारत को सोने की चिड़िया, लेकिन अंग्रेज के आने के बाद ये सोने की चिड़िया नहीं रह जाता है। तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं। ठीक है, क्या समझते हैं कि 24 अगस्त 1608 ईस्वी को, यहाँ एक डेट मैंने लिख रखा है, 24 अगस्त 1608 ईस्वी को सर्वप्रथम भारत पे जो है अंग्रेज का आगमन हुआ। इससे पहले भी हुआ था, बट यहाँ पे ये आगमन करते हैं व्यापार करने के लिए और समुद्री रास्ते से ये आते हैं भारत और यहाँ पे व्यापार करना चाहते हैं। व्यापार के मतलब था कि छोटी मोटी कारखानों लगाना। ठीक है, और ये व्यापार करते जाते हैं, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अंग्रेज जो था वो दिमाग के बहुत ही इंटेलिजेंट था। यहाँ पे वो लोग जब आए तो यहाँ पे बहुत सारा कुछ उन्होंने देखा कि यहाँ पे क्या है और यहाँ पे हम लोगों को कैसे क्योंकि देखिए, अगर किसी देश को गुलाम बनाया जाता है तो समझ लीजिए कि जब तक उस देश का कुछ गद्दार अगर नहीं मिलेंगे तब तक गुलाम बनाना असंभव है। अंग्रेजों ने यहाँ पे लोगों को अपने अधीन किया, पैसा से, बल से। ठीक है, लगभग 1600 से लेके ये लोग कह सकते हैं 1700, मतलब 100 साल तक नॉर्मली चल रहा था। कोई वैसा इंडिया को अपने अधीन नहीं किया। धीरे धीरे ये लोग काम कर रहे थे। चूहा धीरे धीरे बिल करता है, आप जानते हैं ना, धीरे धीरे बिल करता है, अचानक घर ढह जाता है। तब पता चलता है कि अरे ये चूहा जो है खेत वाला था जो फिसला, धीरे धीरे अंदर अंदर पूरा दीवार को बिल कर दिया। अंग्रेज भी चूहा से कम नहीं थे, इंडिया में आए और धीरे धीरे इंडिया को अपने अधीन करते चले गए। यहाँ को लोगों को पता ही नहीं चला कि कब इंडिया जो है उन लोगों के अधीन चला गया या गुलाम बन गया। लेकिन पूर्ण रूप से ये कब बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे एक डेट मैंने लिख रखा है 23 जून 1757 को प्लासी युद्ध हुआ था आपका बंगाल में। ठीक है, और इस युद्ध जो था वो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, ईस्ट इंडिया के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हो रहा था। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं, सिराजुद्दौला हार जाता है, और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पूर्ण रूप से बंगाल को अपने अधीन कर लेते हैं। ठीक है, और अपने अधीन करने के बाद यहीं से स्टार्ट होती है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी शासन व्यवस्था को लागू करता है और कई तरह से ये यहाँ से स्टार्ट होता है, कई तरह से नियम कानून बनते चला जाता है और इंडिया इसके अधीन होते चला जाता है। और कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से, जो हम लोग जानते हैं कि पूर्ण रूप से प्लासी युद्ध के बाद ही पूर्ण रूप से ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत को गुलाम बनाए। ठीक है, और इसके लिए 1857 यानी कि
लगभग 1757 के बाद लगभग 1857 में जो है से लोगों को महसूस होने लगा कि अब हमें आज़ादी चाहिए, हम किसी के अंडर में हैं। तो मंगल सिंह पांडे के द्वारा छिड़ा गया क्रांति और रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा अंग्रेजों से लोहा लेने की जो कहानी हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जो कबीले के या छोटे छोटे राज्य के जो राजा थे वो अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे और उनके शासन व्यवस्था से वो नाखुश होते जा रहे थे। वो उनसे एक बोल सकते हैं कि वो चिंगारी जलाए कि अब अंग्रेज यहाँ पे नहीं रहेंगे, बहुत ये लोग हम पे राज कर लिए, लगभग 100 साल से हमें दबाव डाले हैं। और इस क्रांतिकारी में यानी कि जो छिड़ा 1857 की क्रांति के बाद लगभग 100 साल तक क्रांति होते रहा, ठीक है। और इस बीच अनगिनत देशभक्त जो है वो बलिदान अपना देते रहे। हम तो ज्यादा के नाम नहीं जानते हैं, ठीक है। भगत सिंह, खुदीराम बोस, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे केवल ये 4-5 ही नहीं, ये तो महान बलिदान दिए। इनके साथ और भी कितने लोगों ने बलिदान दिया जिनका हमें आभास ही नहीं। तो 15 अगस्त को हम लोग जो हैं, इसी 15 अगस्त को यानी कि कह सकते हैं कि 1946 में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ, पूर्ण रूप से नहीं। 1946 में जो ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि अब मैं भारत को आज़ाद करता हूँ, मतलब अब मैं भारत से अपना शासन व्यवस्था वापस लेता हूँ, समाप्त करता हूँ और भारत को लोगों में सौंप देता हूँ। तो सौंप देता हूँ तो 1947 से 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट इटली, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, ये घोषणा करते हैं कि ब्रिटिश सरकार अब जो है भारत को 20 फरवरी 1947 को वो घोषणा करते हैं कि भारत को अब हम आज़ाद करते हैं। 30 जून 1948 तक हम भारत के शासन को भारत के लोगों में सौंप देंगे, भारत के जो लोग होंगे उन सौंप कर हम वापस चले आएंगे। फिर क्या होता है कि आपको पता है, जब भारत को आज़ादी ये घोषणा मिल जाती है तो यहाँ पे एक जंग छिड़ जाता है। जो जंग पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बस एक छोटा सा बात कर रहा हूँ कि भारत आज़ाद होने के बाद एक हिंदू और मुस्लिम में एक जंग छिड़ जाता है। क्या कि मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान के बंटवारे के लेके हो जाते हैं कि पाकिस्तान अलग एक देश होना चाहिए। तो 3 जून 1947 लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ये पारित किया गया और उन्हीं के द्वारा मुस्लिम लीग और भारत को अलग किया गया, यानी कि पाकिस्तान और भारत ये दो अलग अलग देश बंटवारा, पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया, वो एक अलग देश बन गया। और 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि में जो है भारत को आज़ाद देश घोषित किया गया, या कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन समाप्त होता है और भारत अपने जो भारत के पास जो संविधान था उसके अनुसार भारत अब एक स्वतंत्र देश बन गया। और उसी दिन से हम लोग जो हैं भारत में लगभग, आपको हम सिंपल सा बता रहे थे कि पूर्ण रूप से आपका 1757 से लेके 1947 तक 47 तक भारत में लगभग 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया और भारत देश को आज़ाद दिलाने के लिए बहुत सारे वीरों ने अपना जान का बलिदान दिया।
15 अगस्त को हम लोग वो सारे वीर को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। क्योंकि आज़ादी के मतलब जो आज हम लोग देख रहे हैं, उस वक्त के लोगों ने ये सपने देखे थे कि मेरा देश कब आज़ाद होगा, कब यहाँ के लोग आज़ाद होंगे, और ये सपने देखे और अपने देश के लिए बलिदान हो गए। कितने लोग मारे जाते थे हर रोज, और आज हमारे देश की स्थिति बिल्कुल बदल गया। इसीलिए मैं थोड़ा सा एक और चीज आपको बतलाने जा रहा हूँ। थोड़ा आप वीडियो को विदाउट स्किप किए देखिएगा। ये तो एक छोटी सी थी, बट मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहता हूँ अपने देश के प्रति हमें अभी क्या कर्तव्य है। हम जानते हैं कि हमारा तिरंगा 3 रंगों से सुशोभित, बीच में नीले रंग के अशोक चक्र से सुशोभित है। लेकिन ये क्या चीज का प्रतीक है और क्या हमें सिखलाता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। 3 रंग है। फर्स्ट में आपका केसरिया रंग, जो बलिदान के प्रतीक है। कहता है कि जो बलिदान दिए हमारे देश के लिए, ठीक है, उन्हें तो हम याद करते ही हैं, लेकिन भविष्य में कभी हमारे देश पे संकट आ जाए तो हम बलिदान से पीछे नहीं हटेंगे। अपने देश के लिए हमारा जीवन सदा निछावर होगा। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना। सफेद रंग शांति के प्रतीक है। ये शांति कहता है कि ये एक देश है। किसी देश का प्रगति तब होता है जब उस देश में शांति होता है। आपस में आप एकता बनाए रखें, शांति बनाए रखें और अपने देश को प्रगति की ओर ले जाएं, डेवलपमेंट की ओर ले जाएं। क्योंकि जिस देश के लोग शिक्षित होंगे, एजुकेटेड होंगे, वो देश जरूर डेवलप करेगा और बहुत प्रगति करेगा। तो सफेद जो है वो शांति के प्रतीक है। कहता है कि आपसी झगड़ा को बंद करो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो लड़ाई होता है मजहब, जाति, धर्म के नाम पे, उसे खत्म करना है। यही चीज ये शांति के प्रतीक हमें दिखलाता है। लेकिन हम लोग वो चीज भूल गए और आज हर जगह यही सब फैल रहा है। कोई जाति के नाम पे लड़ रहे हैं, कोई धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे शांति नहीं बन पा रहा है, जो कि बहुत जरूरी है ये शांति बनाना। हरा रंग प्रगति का प्रतीक है। हमारा देश पूरा हरियालियों से भरा रहे, इसका ये अर्थ नहीं है कि केवल खेती करना, ये नहीं। यहाँ पे हरियाली से मतलब है कि प्रगति की ओर जाना, नई तकनीकों का आविष्कार होना, नए कारखाने खुलना, नई तरह की खेती का, बहुत सारे अनाज उत्पादन का बहुत बढ़ावा होना। मतलब बोल सकते प्रगति की और डेवलपमेंट के लिए जितना कुछ चीज की आवश्यकता है, सारा कुछ मिलना, यही चीज तो हमें ये तीनों रंग सिखलाते हैं। लेकिन आज हम लोग ये तीनों रंग का मतलब भूल गए हैं मेरे दोस्त। इसे जरूर याद रखिएगा। और आपको भुलाने वाले आपके आसपास के आपके समाज सेवी, जो अपने आप को समाज सेवी और देश का नेता कहते हैं, वही लोग हैं। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि उसके बीच में जो नीले रंग का अशोक चक्र लगा हुआ है, उस चक्र का अशोक चक्र ये धर्म चक्र के प्रतीक है। धर्म यानी कि मनुष्य के 24 गुणों को ये दर्शाता है। इसीलिए इसमें 24 तिलियां हैं। इसे इसलिए भी लगाया गया था ताकि हमें इन सब, ये झंडा हमें याद दिलाए, ये चक्र याद दिलाए। पहला संयम, पहला तिल्ली बोलता है संयम के लिए, आरोग्य के लिए, शांति के लिए, त्याग के लिए, शील के लिए, सेवा के लिए, क्षमा के लिए, प्रेम के लिए, मैत्री के लिए, बंधुत्व के लिए, संगठन के लिए, कल्याण के लिए, समृद्धि के लिए, उद्योग के लिए, सुरक्षा के लिए, नियम के लिए, नीति, न्याय, सहकार्य, कर्तव्य, अधिकार, बुद्धिमत्ता, ये 24 हमारे गुणों को दर्शाता है। इसमें एक गुण ऐसा नहीं है जो आपको आपस में लड़ने का प्रेरणा देता हो, जो आपको आपस में
एक दूसरे का घर को ढाने का प्रेम ना देता हो। क्या बोलता है, संयम से लेकर आरोग्य, आप सबसे पहले संयम, एकदम स्थिर रहिए। कहने के मतलब क्रोध जो है, ठीक है, अपने देश के प्रति हमेशा संयम रहिए। आपको अगर कोई भटकाता हो, आपको अगर कोई बहकाता हो कि तुम्हारा धर्म खतरा में है, तुम्हारा जाति खतरा में है, तुम्हारा लोग खतरे में हैं, तो आप मत भड़को। आप समुद्र के जैसा महान बनो। उसमें दो, अगर थोड़ा बहुत नदियों का पानी आ जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नालों से पानी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप भी वो सही बनो। कहने का मतलब है संयम रखो, आरोग्य, स्वस्थ रहो, हेल्दी रहो, शांति, हमेशा शांति का कामना करो। आसपास लड़ाई से दूरियां बनाओ, लोगों को जागरूक करो। त्याग, त्याग की भावना होनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि सच्चा प्रेम वही कर पाता है जिसके अंदर त्याग का भावना होता है। जिनके अंदर त्याग का भावना नहीं होता है वो प्रेम भी नहीं कर पाएगा। अपने देश से प्रेम के मतलब है कि आज आपसे अगर पूछा जाता है आप कि आप जात पात धर्म में बटे हुए हैं, लेकिन आपको जात पात धर्म में ना बट के आपको केवल एक चीज, एक नेशन, आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूं, भारतीय। भारतीय जब आपको कोई भड़काता हो, दंगा करवाता हो आपसे, तो आप उससे दूर रहो। एकदम शांति का, त्याग का, शील, सेवा, अपने देश की सेवा में अपने जान प्राण सब निछावर कर दो। सेवा के मतलब केवल बॉर्डर में जाकर ही सेवा नहीं होती है, देश के अंदर भी आप रहकर सेवा कर सकते हैं। देश के अंदर भी आप रहकर सेवा कर सकते हैं और लोग करते हैं, ठीक है। आप ये जरूरी नहीं कि आप जॉब कीजिएगा, डिफेंस में जाइएगा तभी सेवा कर सकते हैं, सरकारी जॉब कीजिएगा तभी सेवा, नो भैया, आप सेवा कर सकते हैं। अपने घर मोहल्ले में रहकर आप सेवा कर सकते हैं, लोगों की अच्छी बातें बतलाकर सेवा कर सकते हैं। आप सेवा कई तरह से कर सकते हैं। क्षमा से बड़ा कोई भी, क्षमा भी करना, अगर कोई गलती कर दे तो उसे सुधरने का मौका देना चाहिए। ये हमारा है प्रेम, हमें प्रेम करना है, लोगों से दुश्मनी नहीं करनी है, हमें प्रेम सिखलाना है, लोगों में मैत्री, हमें दोस्ताना दोस्ती निभाना है, बंधुत्व, हमें पूरा बंधुत्व को साथ लेके चलना है, पूरे मोहल्ले को साथ लेके चलेंगे, संगठन रहेंगे, शिक्षित रहेंगे ताकि हमारा विकास हो सके, कल्याण के लिए सारा कार्य करेंगे, देश विरोधी कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे देश जो है वो पीछे की ओर चला जाए। नहीं, ये आगे की प्रगति की ओर ले जाना है हमें, ठीक है। समृद्धि, हमारा देश सुख और समृद्धि से भरा रहे। उद्योग, हम अपने देश में नए नए उद्योग को लाएंगे जिससे हमारे देश प्रगति की ओर जाए, हमारे देश के नौजवान जो है उस उद्योग में काम करें, बल्कि हमारे ही देश के क्यों, दूसरे देश के लोग भी यहाँ आके वर्क करें। ऐसा अपने देश को, अपने देश की सुरक्षा को एकदम बहुत अच्छे तरीका से हम लोग निभाएंगे ताकि हमारा देश में नियम, हमारे संविधान में लिखे हर नियम का हम लोग ईमानदारी से पालन करेंगे, ठीक है। अर्थ, नीति, न्याय, ये सारा हम लोग ईमानदारी से अगर संविधान के अकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ किसी तरह से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगा। सहकार्य, कर्तव्य, अधिकार, बुद्धिमत्ता, अगर आपको अधिकार दिया गया है तो अपने अधिकार का आप सही उपयोग कीजिए, ना कि आप गलत उपयोग कीजिए। आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा देश आजाद हुए 75 साल हो चुका है, लेकिन आज भी लोग जो हैं आधी रात को जो है अकेले निकलने से डरते हैं। कहने के मतलब है कि यहाँ पे कानून राज है, उसके बावजूद भी ये हाल है, यानी कि हम लोग जो हैं अपना कर्तव्य को भूल गए हैं। मैं आशा करता हूँ कि हम आप सभी मिलके ये संकल्प लेंगे कि हम अपने इस तिरंगे के कर्तव्य को अच्छी तरह से पालन करेंगे ताकि हमारा देश
प्रगति की ओर जाए। तो आज का जो मैं टॉपिक्स आप लोगों से बात किया, ये छोटा सा टॉपिक्स था। अगर आप लोगों को ये टॉपिक्स पसंद आया हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। और हमारी ये जानकारी आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिख के हमें बताइएगा। फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।